वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 14 का डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में एडजेक्टिव के सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक आंसर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश आती है, यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे और एडजेक्टिव के टाइप्स की बात की थी। तो पहले टाइप में हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात की थी। अब आज दूसरा टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। जो भी ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए इंडिया लिखा है ना, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया से बना है इंडियन, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना इंडियन ट्री, इंडियन फ्लैग, जो भी चीज है। तो देखिए, अगर इंडियन ट्री की बात करेंगे तो ट्री क्या है, एक नाउन है ना। अब ये नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे देखिए आपने लिखा चाइना, चाइना एक प्रॉपर नाउन है, यहां से बना है चाइनीज। जैसे आपने चाइनीज मोबाइल बोला तो मोबाइल क्या है, मोबाइल एक नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो चाइनीज क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे आपने बोला जापान, है ना, तो जापान से बनेगा जैपनीज, है ना। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। यहाँ पर दिया पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। प्रोनाउन में आपने देखा था कि पजेशन बताने वाले दो प्रकार के शब्द थे, एक पजेसिव एडजेक्टिव हुआ करता था और एक पजेसिव प्रोनाउन हुआ करता था। तो पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, जैसे माई हो गया, योर है, अवर है, हिज है, हर है। अब देखिए पजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब इसके तुरंत बाद ना जो शब्द आएगा वो हमेशा नाउन होगा। जैसे आपने बोला माई कार, तो देखिए ये कार क्या है, कार एक नाउन है। अब नाउन के पहले जो शब्द है ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे आपने बोला योर हाउस, है ना, योर हाउस, आपने योर हाउस बोला। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया आवर सोसाइटी, है ना, तो आपने बोला आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे देखिए जितने भी टर्म्स आप लिखेंगे लास्ट वाले शब्द सब क्या हो जाएंगे, सब नाउन हो जाएंगे। और नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये शब्द क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब एडजेक्टिव है, इसके अलावा और भी चीजें आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर दिया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए अब यहाँ से आप जितनी चीजें पढ़ेंगे ना सब आपने प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है। बस फर्क क्या है कि प्रोनाउन में जब आपने पढ़ा था तो इन सब के बाद हेल्पिंग वर्ब आया करता था। यहाँ पे आप एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव का कार्य करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो इसके बाद नाउन आएगा, है ना, नाउन या प्रोनाउन आएगा। देखिए आप स्टार्ट में जान रहे हैं या फिर स्टार्ट में आपको बताया गया था कि ये हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे शब्दों को फंक्शन के आधार पर पहचाना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया कि दिस प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन ही रहेगा, उसका अगर फंक्शन बदलेगा तो उसका रूप बदलेगा, है ना। जैसे देखिए आपने लिखा है ना दिस, दैट, दिस, दोज। अब ये काम कैसे करता है आपको पहले से ही पता है कि दिस की बात करेंगे हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, नजदीक की चीज होती है। दैट सिंगुलर होता है, दूर की चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस ये प्लूरल होता है, नजदीक के चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि दोज की बात करेंगे तो ये प्लूरल होता है और दूर के चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलेगा तो ये प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, देखिए यहाँ पे समझ। जैसे मैंने लिखा दिस इज अ कार, आपने लिखा दिस इज अ कार, है ना, एक सेंटेंस है। दूसरा मैंने लिखा दिस कार इज माइन, मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखा। अब देखिएगा यहाँ पे दिस है ना, इसके बाद इज आया है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये क्या कर, ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है और इंडिकेट किसको कर रहा है, कार को, है ना, दिस इज अ कार। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने लिखा दिस कार इज माइन, है ना। अब यहाँ पे दिस कार मतलब यह कार, ये जो कार है, कार क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। और ये जो है ना दिस क्या बता रहे हैं कि यही कार जो दिख रहा है ना, स्पेशल कार को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जब कभी भी दिस, दैट, दिस, दोज के बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो हमेशा किसका कार्य करेगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे आपने लिखा दिस क्लॉथ्स आर योर्स, आपने एक सेंटेंस लिखा दीज क्लॉथ्स आर योर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो दीज क्लॉथ्स लिखा है, क्लॉथ्स क्या है, नाउन है, और ये दीज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को आसानी से पकड़ सकते हैं कि अगर कभी भी दिस, दैट, दीज, दो जिसके बाद नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये प्रोनाउन का कार्य करेगा।
चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। यहाँ पे क्या दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए फिर से वही कहानी है ना, ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए इस, एवरी, आइदर, नाइदर, इसकी कहानी आप पीछे से सब समझ चुके हैं कि ये सिंगुलर होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। बस इसको याद रखिएगा कि इसके तुरंत बाद शब्द क्या आएगा, इसके तुरंत बाद जो शब्द आएगा ये नाउन होगा। अगर नाउन नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा ही नहीं, है ना। जैसे देखिए आप इसमें कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। आपने लिखा है ईच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, मतलब जो प्रत्येक विद्यार्थी है कठिन परिश्रम करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ईच स्टूडेंट, अब मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, मतलब ये हर एक विद्यार्थी के बारे में बताएगा। तो इसके तुरंत बाद में जो शब्द आएगा ये नाउन होगा, बस आपको इतना सा याद रखना है। अगर नाउन नहीं होगा तो इसका फंक्शन चेंज होगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, देखिए यहाँ पे बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, मतलब संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक डेफिनेट नंबर होगा और एक इनडेफिनेट नंबर होगा। डेफिनेट मतलब नंबर एकदम निश्चित होगा, फिक्स होगा, और इनडेफिनेट का मतलब वहां पे चीजें निश्चित नहीं होगी। जैसे डेफिनेट में ना अब नंबर तीन प्रकार का आ सकता है। देखिए डेफिनेट नंबर तीन प्रकार से कैसे हो सकता है, पहला कॉर्डिनल, है ना। कॉर्डिनल मतलब क्या होगा, इसमें संख्या बताया जाएगा, मतलब ये 1 2 3 4 क्या होगा, वो संख्या होगा। जैसे देखिए लिखा है ना कॉर्डिनल से 1 2 3 4 5, ये सब कॉर्डिनल है ना। ऑर्डिनल की बात करेंगे तो ये ऑर्डर बताएगा। जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डर होता है, तो इसको ऑर्डिनल कहेंगे। और एक है मल्टीप्लिकेटिव, मतलब गुणात्मक, ये बताएगा जैसे 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, जैसे सिंगल डबल ट्रिपल, है ना, इस तरीके से चीजें आएगी। तो देखिए डेफिनेट नंबर तीन प्रकार से लिखा जा सकता है, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। कॉर्डिनल में क्या होगा, ये नंबर को बताएगा, ऑर्डिनल में ऑर्डर को बताएगा, और जबकि मल्टीप्लिकेटिव में ये गुना को बताएगा। जबकि इनडेफिनिट की बात करेंगे तो ये इसमें सम आ गया, मेनी आ गया, फ्यू आ गया, ये सब चीजें निश्चित नहीं होंगी। जैसे आपने बोल दिया ऑल हो गया, ऑल में भी मतलब निश्चित नहीं कि कितना है ना। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जैसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देख रहे हैं, अभी इसका डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव तो वहां पे चीजों को सीखेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पे पीछे पढ़ा कि ये तीन तरीके का होता है, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। क्या होगा अगर एक सेंटेंस में हम तीनों का प्रयोग कर दें, है ना, तब कैसे बनेगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए आपको एक क्रम याद रखना चाहिए। क्रम क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑर्डिनल लिखना है, उसके बाद कॉर्डिनल लिखना है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव लिखना है, तब नाउन लिखना है। अब इसमें से जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस में सिर्फ ऑर्डिनल है ना, तो आप ये दो को छोड़ देंगे। मतलब क्रम यही रहेगा, पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कॉर्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा, है ना। ओसीएम, आपको ये पैटर्न याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए सुहानी गॉट फर्स्ट प्राइज इन द गेम। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सिर्फ फर्स्ट है। अब ये कॉर्डिनल है, ऑर्डिनल है, मल्टीप्लिकेटिव, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप नियम के हिसाब से देखेंगे तो ऑर्डर बता रहे, ऑर्डिनल है ना। तो यहाँ पे ऑर्डिनल सबसे पहले आएगा, इसके बाद कुछ नहीं, तो बिल्कुल सही है, सुहानी गॉट फर्स्ट प्राइज इन द गेम। दूसरा देखिए द 2 फर्स्ट सीट्स आर रिजर्व्ड, आपने लिखा 2 फर्स्ट। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 2 की बात करेंगे तो 2 क्या है, 2 कॉर्डिनल है ना, और जबकि फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है। तो आप इसको, इसका क्रम चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो ये सेंटेंस गलत है। अगर इसको सही करना है तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे द फर्स्ट 2 सीट्स आर रिजर्व्ड, ये इसका सही रूप बनेगा। ठीक, अब यही तीसरा सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए द फर्स्ट 3 4 अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट 4 लिखा है। फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, बिल्कुल सही है ना। ट्रिपल की बात करेंगे तो ट्रिपल मल्टीप्लिकेटिव, और ये आपका कॉर्डिनल है। तो इसको अगर आप सही क्रम में सेट करेंगे तो इसका क्रम ये हो जाएगा द फर्स्ट 4 ट्रिपल, है ना, द फर्स्ट 4 ट्रिपल बसेस आर हायर्ड बाई राजा, है ना, मतलब जो शुरू के 4 बसेस थे इसको राजा ने हायर किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर क्या दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। अब यहाँ क्वांटिटी होगा, यहाँ पे टाइप लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्वांटिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी मतलब मात्रा के बारे में बताएगा। जैसे सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, ये सब चीजें रहेंगी। इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव मतलब WH वर्ड रहेगा, वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा। देखिए कोई भी शब्द जो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है वही शब्द एडजेक्टिव का भी कार्य करेगा, बस वहां पे कंडीशन है कि इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। जैसे मैंने देखिए एक सेंटेंस लिखा, विच बुक्स या बुक इज योर्स, मैंने लिखा विच बुक इज योर्स। अब आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है विच बुक इज योर्स, तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पुस्तक, मतलब यहाँ पे बुक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये नाउन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैंने लिखा देखिए विच इज योर बुक। अब यहाँ पे देखिए विच इज योर बुक जब पूछा गया ना, तो यहाँ पर जो विच है ये
विच क्या यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, पूरी तरीके से फंक्शन पर निर्भर करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर, जहां पर क्या दिए, अब देखिए करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव शुरू होगा, इसमें एडजेक्टिव के एक एक करके हम लोग करेक्ट यूज को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नो, है ना। नो एक एडजेक्टिव होता है ना। देखिए नो और नॉट की अगर बात करेंगे तो नॉट दोनों काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और ये एडवर्ब भी हो सकता है। तो इसकी कहानी हम लोग एडवर्ब वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि एडवर्ब किस प्रकार से होता है। देखिए नॉट ना दोनों का काम कर सकते हैं, लेकिन जो नो है ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है, सिर्फ एडजेक्टिव होता है। कैसे एडजेक्टिव होता है यहाँ पे समझिएगा। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी चीज की विशेषता बताएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नो कमेंट, है ना, नो कमेंट। अब यहाँ पे कमेंट की विशेषता बताया जा रही है, कमेंट नहीं करने। नो वे कोई भी तरीका नहीं है ना। नो पर्सन कोई, देखिए ये सब नाउन है, सब नाउन है और इसके बाद इसकी विशेषता बता रहे हैं नो। ठीक, चलिए अब इसके बाद और चीजें देखते हैं आगे अगले स्लाइड पर। यहाँ पे देखिए क्या दिया, नो के बाद ना हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा तो सेंटेंस गलत होगा। जैसे यहाँ पे लिखा नो चिल्ड्रेन आर अलाउड टू गो इन, मतलब किसी भी बच्चे को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे नो है, नो है तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे जो नाउन आएगी ये सिंगुलर होना चाहिए और जो वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चिल्ड्रेन को हटाएंगे, आप लिखेंगे नो चाइल्ड, है ना, क्योंकि चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। आर की जगह पे लिखेंगे इज अलाउड टू गो इन, ये इसका सही स्वरूप बनेगा। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव की दूसरी क्लास रही, है ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है भैया, इस चैनल पे लगभग 60% व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा करने की एनर्जी भी मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।